my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about circular cube. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लो। AKTU में ये कई बार पूछा गया है। डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में आज हम क्या सीखने वाले हैं? सर्कुलर क्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सर्कुलर क्यू को पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज सर्कुलर क्यू? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सर्कुलर क्यू। तो देखिए यहाँ पे हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था। डिसएडवांटेज किसका पढ़ा हुआ था? यहाँ पे हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था लीनियर क्यू का। ठीक है, लीनियर क्यू में हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था जहां पे हमने बोला था जब डिलीशन आप कर रहे थे क्यू के अंदर, तो जो स्पेसेस बच रही थी जब डिलीशन आपने कर दिया, तो जैसे मान लो ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, तो ये जो 3 स्पेसेस हैं, ये जो बच रही थी, इनको हम दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ये कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर अपना स्पेस जो है वो एलोकेट करके बैठी हुई थी। तो इसी स्पेस को ओवरकम करने के लिए कि हम इस स्पेस को दोबारा से यूटिलाइज कर सकें, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है सर्कुलर क्यू। एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है सर्कुलर क्यू। तो देखिए देयर वॉज वन लिमिटेशन इन द एरे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है देयर वॉज वन लिमिटेशन इन द एरे implementation of q if the rear reach to the end position। जब रेयर जो था एंड पोजीशन पे पहुंच जाता था, रेयर जो था वो जब एंड पोजीशन पे पहुंच जाता था ऑफ द क्यू, देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट सम वैकेंट स्पेसेस आर लेफ्ट इन द बिगिनिंग। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जब रेयर यहाँ पे पहुंच चुका है, फ्रंट यहाँ पे है, लेकिन कुछ स्पेस जो है हमने जब डिलीट करी तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी जो है ये बची रह गई है यहाँ पे। तो इस मेमोरी को हम कैसे यूटिलाइज करें, विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन लीनियर क्यू। ठीक है, तो इनको हम नहीं यूटिलाइज कर पा रहे थे लीनियर क्यू में, लेकिन जैसे ही हमने इनको चेंज किया सर्कुलर क्यू में, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम इस स्पेस को भी यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सर्कुलर क्यू के द्वारा जो स्पेस डिलीट करी थी हमने, और उनको हम दोबारा से यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए कैसे। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है जहां पे देखिए हमने डिलीशन किया। तो डिलीशन जब हमने किया तो 0 वाली पोजीशन पे डिलीट हो गया हमारा एलिमेंट, 1 वाली पोजीशन पे डिलीट हो गया, 2 वाली पोजीशन पे डिलीट हो गया। अब फ्रंट जो है वो हमारा 3 पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, और जो रेयर है वो 4 पे पॉइंट कर रहा है। तो रेयर आप कहीं ना कहीं देख सकते हो लास्ट में पहुंच चुका है। अब हमने क्या करा, इस लीनियर क्यू को हमने एक सर्कुलर क्यू में चेंज कर दिया। जैसे कि आप दूसरा डायग्राम देख सकते हो, तो सर्कुलर क्यू में हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4th पोजीशन पे 2 है, 1 जो है वो हमारा 3rd पोजीशन पे है। अब रेयर अगर हम बात करें, अब हम क्या कह रहे हैं कि आप रेयर अगर मान लो आपको दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो आप 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने 3 को इंसर्ट किया तो यहाँ पे आप एलिमेंट को इंसर्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अब मान लो आपको दूसरा एलिमेंट भी इंसर्ट करना है तो आप 4 पे भी इंसर्ट कर पाओगे, 5 पे भी इंसर्ट कर पाओगे। तो सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपने डिलीशन करते टाइम जो पहले स्पेसेस छोड़ी थी उनको हम दोबारा से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें जो प्रोग्रामिंग करनी है कुछ इस तरह से करनी है कि अगर डिलीट हो चुका है इसके अंदर एलिमेंट, तो हम उस स्पेस को भी दोबारा से यूज कर पाए, उस स्पेस को भी दोबारा से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कुलर क्यू? अ सर्कुलर क्यू इज अ सिमिलर टू लीनियर क्यू। देखिए अ सर्कुलर क्यू इज सिमिलर टू लीनियर क्यू, लीनियर क्यू के ही बिल्कुल सिमिलर होता है। एज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फीफो। ठीक है, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, एक्सेप्ट द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट। बस इसमें काम क्या किया गया है कि जो लास्ट पोजीशन है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में क्या हो रहा था कि ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, और इसको अगर हम सर्कुलर में चेंज कर रहे हैं तो जो 0 वाला है उसको हमने क्या करा था, 3rd वाले से कनेक्ट कर दिया है ना, यही तो किया था। देखिए पीछे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या था, 0 और 4th पोजीशन तक के जा रहा था।
अब हमने ये जो फर्स्ट वाला है, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसको हमने क्या करा, लास्ट एलिमेंट, लास्ट वाले नोड से हमने इसको क्या करा, कनेक्ट कर दिया। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, सर्कुलर का। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग बफर। अभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिंग बफर, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिंग बफर, तो आपको यही आंसर देना है कि सर्कुलर क्यू जो है वही हमारा रिंग बफर है। तो सर्कुलर क्यू की ही आपको डेफिनेशन इसके अंदर पास करनी होगी। और यहाँ पे अगर प्रोग्राम पूछा जाए तो हो सकता है प्रोग्राम में आपको लिख के दे दिया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिंग बफर यूजिंग एरे, तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको सर्कुलर क्यू का ही इम्प्लीमेंटेशन लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्कुलर क्यू को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रिंग बफर इसका नाम है। ठीक है, और ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जहां पे बस हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को, फर्स्ट पोजीशन वाले नोड को कहाँ पे, लास्ट पोजीशन वाले नोड से। तो बस इतना सा फर्क आया है हमारा यहाँ पे। और जो भी एम्प्टी स्पेसेस थी, जब हम डिलीट कर रहे थे, जो डिलीशन में जो एम्प्टी स्पेसेस बच जा रही थी, उनको हम यूज नहीं कर पा रहे थे दोबारा, तो बस हमने उनका यूटिलाइजेशन किया है बाय यूजिंग सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, जैसे मेमोरी को मैनेज जब करते हो, तो जब मेमोरी मैनेजमेंट का भी हमारा यहाँ पे रोल आता है, तो जैसे मान लो कुछ मेमोरी हमने यूज करी, फिर हमने डिलीट कर दी, और अब हम चाहते हैं ये दोबारा से यूज करें, तो वहां पे भी सर्कुलर क्यू जो है, वहां पे भी सर्कुलर क्यू ही यूज किया जाता है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग में भी सर्कुलर क्यू का यूज किया जाता है, ट्रैफिक सिस्टम में भी सर्कुलर क्यू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ क्यू। तो ऑपरेशंस ऑफ क्यू में सबसे पहला हम ऑपरेशन ऑफ क्यू मतलब सर्कुलर क्यू में, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ सर्कुलर क्यू को देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सर्कुलर क्यू के अंदर इस फुल ऑपरेशन कैसे काम करेगा। ठीक है, सर्कुलर क्यू के अंदर इस फुल ऑपरेशन कैसे काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फुल ऑपरेशन। चलिए, अब जैसे मान लो अब हमारे पास एक ये बना हुआ है 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारा पूरा भरा हुआ है। इसको चाहो तो आप सर्कुलर से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 1 2 और ये पूरा 3। ठीक है, तो यहाँ 10 20 30 40। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी स्पेसेस आ गई हैं। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि इस फुल आपको लिखना है, तो देखिए फ्रंट हमारा क्या है, अभी 0 पे है। ठीक है, और रेयर कहाँ है हमारा, रेयर हमारा अगर देखा जाए तो मान लो इस एरे का जो साइज है, वो हम कह रहे हैं कि अभी 4 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो रेयर कहाँ है, 3 पे है। तो रेयर जब 3 पे है तो हम कह सकते हैं कि रेयर जो है इक्वल्स टू एरे साइज -1 के इक्वल है। और एक और कंडीशन क्या लगेगी, एक और कंडीशन क्या है, जब फ्रंट हमारा 0 पे है, तो देखो कैसे लिखोगे आप, इफ फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड, देखो दोनों कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, फ्रंट क्या हो, 0 हो तब फुल है। देख लो जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्रंट जब 0 हो और रेयर क्या हो हमारा, रेयर हो हमारा एरे के साइज -1 के बराबर, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो क्यू है वो फुल है। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक चीज और समझो, एक चीज और क्या समझो, कि हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने सर्कुलर क्यू को बनाया है, तो यहाँ पे एक चीज समझो पहले, जब सर्कुलर क्यू को बनाया तो ये जैसे मान लो ये 10 था हमारा, ठीक है, ये 20 था, ये 30 और ये 40। ठीक है, जब सर्कुलर क्यू को आपने बनाया, अब हम देखो हम क्या रहे हैं, हमने मान लो पहले वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया, फ्रंट वाले को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जब हमने फ्रंट वाले को डिलीट किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी देखो क्यू मेंटेन हुई होगी, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया और ये 40 हो गया, और फ्रंट हमारा यहाँ पे आ गया है, और
रेयर हमारा अभी यहाँ पे है, ठीक है, रेयर अभी हमारा यहाँ पे। अब देखो मान लो हमने जब डिलीट किया दोबारा से एलिमेंट को एक इंसर्ट किया, मान लो 50 को दोबारा से इंसर्ट किया, अब रेयर उठ के यहाँ आ गया, है ना, अभी भी तो हमारा ये फुल है, अभी भी तो हमारा ये फुल है, लेकिन हमने पहले में कंडीशन आपको क्या बताई कि रेयर जो है वो हमारा कहाँ था, रेयर हमारा था एरे साइज -1 के, लेकिन क्या आप एरे साइज -1 के रेयर है क्या यहाँ पे, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर हम चेक करें तो रेयर जो है वो 3 पोजीशन पे तो नहीं है, हमने जब निकाला था रेयर कितना था 4 - 1 मतलब 3, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब हमारा इस फुल ऑपरेशन होगा तो रेयर कहाँ होगा, रेयर होगा एरे साइज -1 के इक्वल, तो 3 इक्वल टू 3 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा रेयर जो है वो देखो 0 है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फुल ही दिख रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे देखा जाए तो क्यू फुल है हमारा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये कंडीशन जो है बैठ नहीं रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, और ऑपरेटर लगा दिया। अब हम और ऑपरेटर में एक और कंडीशन पास करेंगे, क्या कंडीशन पास करेंगे वो थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने क्या एक और कंडीशन हम पास करेंगे, इसमें एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको पूरा ऐसे, तो इसके अंदर देखो हम कंडीशन दूसरी क्या पास करने वाले हैं, हम दूसरी कंडीशन ये पास करेंगे कि जो फ्रंट है, जो फ्रंट है उसको आप चेक करो, रेयर +1 के इक्वल होना चाहिए, अगर फ्रंट जो है वो रेयर +1 के इक्वल है तब भी हमारी जो क्यू है वो फुल है, फ्रंट क्या होना चाहिए, रेयर +1 के इक्वल है तब भी हमारी जो क्यू है वो फुल है। चलो देखो चेक करो, रेयर कितना है 0 है और फ्रंट कितना है 1 है, तो देखो फ्रंट 1 है और रेयर हमारी कितनी है 0, और +1 करो तो क्या आ रही है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1, तो अगर ऐसा है तब भी हमारी क्या हुई कंडीशन देखो सही हो गई, तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह रहे हैं रिटर्न कर दो, अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर दो 1 को, ठीक है। देखो अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई एक बार हम और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं इस बात को, देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्यू पूरा फुल है, ठीक है, तो 10 होगा, यहाँ 20 था, यहाँ 30 था और यहाँ 40 था, ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, और ये वाला हमारा फ्रंट था और ये हमारा क्या था रेयर था, ठीक है। अब देखो फ्रंट कितना है इक्वल्स टू 0 है, एंड हमने लगाया मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो रेयर जो है एरे के साइज -1 के बराबर हो, तो देखो रेयर हमारा कहाँ है 3 पे है, तो एरे का साइज कितना है बेटा 4 है, तो 4 - 1 करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 इक्वल्स टू 3, तो ये कंडीशन तो बैठ गई, लेकिन अगर मान लो हमने इसके अंदर, हम देखो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने 10 को डिलीट कर दिया है, ठीक है, 10 को हमने इसके अंदर डिलीट कर दिया है, और अब हम 10 को जब हमने डिलीट किया अब तो जो हमारी रेयर यहाँ पे है अभी, ठीक है, और फ्रंट हमारा यहाँ पे पहुंच गया, अब हमने जब 10 को डिलीट किया, जैसे क्योंकि हम बोल रहे हैं सर्कुलर है ये, तो इंसर्शन आप यहाँ पे भी कर सकते हो, है ना, इंसर्शन आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो इंसर्शन जब आपने किया दोबारा से तो देखो हुआ क्या, यहाँ 20 पड़ा था, यहाँ 30 पड़ा था, यहाँ 40 पड़ा था, अब हमने जब इंसर्शन किया तो यहाँ 50 हमने डाल दिया, अब रेयर हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया रेयर, अब जब रेयर यहाँ आ गया और फ्रंट यहाँ है, अब ध्यान दीजिएगा ये रेयर कहाँ आ गया, अब 0 पे आ गया, ये क्या था हमारा 1 2 3, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब आप चेक करो क्या क्यू हमारी फुल है, तो देखो क्यू तो अभी भी फुल है, तो ऐसा हम यहाँ पे क्या लिख दें जो ये भी कंडीशन बैठ जाए, तो हमने देखो यहाँ क्या लिखा फ्रंट इक्वल्स टू रेयर +1, अगर हमारा मतलब देखो आप इसको चेक करो, ठीक है, इसको तो चेक करो साथ में आपको इसको भी चेक करना है, ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं सही है तो ये कंडीशन सही है तो भी चल जाना चाहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि और लगा है, या तो ये कंडीशन सही होगी मतलब ये पूरी कंडीशन सही होगी, या तो ये कंडीशन सही होगी, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा फ्रंट इक्वल्स टू रेयर +1 लिखा, अब देखो बेटा फ्रंट कितना है 1 है, ठीक है, रेयर कितना है 0, इक्वल्स टू 0 +1, तो 1 इक्वल्स टू 1, तो ये हुआ हमारे पास,
तो यहाँ पे बैठ गई कंडीशन। अगर देखो ये वाली कंडीशन नहीं बैठेगी तो ये कंडीशन बैठी। अब जब ये कंडीशन बैठ गई तो हम क्या कह रहे हैं, रिटर्न कर दो 1 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इस फुल ऑपरेशन है वो जो हमारी क्यू है वो फुल है। ठीक है, अब देखो एक चीज और भी कर सकते थे आप, जैसे आपने यहाँ पे 50 लिखा है, अब 20 को आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब 20 को आपने डिलीट किया तो रेयर देखो अभी यहाँ पे है। और ये हमारा कितना है, 1 2 3, ये था हमारा 4, नहीं सॉरी 0। ठीक है, ये 0 था। अब देखो, अब हमने इसको भी फिल कर दिया, तो इसको जब हमने फिल किया तो यहाँ पे फिर से मतलब एक इंसर्ट किया एलिमेंट, तो ये 50 हो गया, ये हमने मान लो 60 कर दिया, और ये 30 हो गया, और ये नेक्स्ट वाला 40 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा, तो ये जो हमारा ये तो 0 था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फ्रंट हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया। रेयर हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 60 को इंसर्ट करवाया, तो रेयर लास्ट में ही होता है तो 60 पे आ गया। अब देखो, अब भी आप चेक कर लो जरा, फ्रंट कितना है बेटा, 2 है। रेयर कितना है, रेयर अभी है 1, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, और फ्रंट भी 2 था, 2 = 2। अगर हमारा ये भी आ रहा है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं, कंडीशन कैसी है हमारी, अभी भी हमारा जो क्यू है वो फुल है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप चेक करोगे कि अच्छा क्यू फुल है। ठीक है, तो इस फुल कंडीशन हमारी कुछ इस तरह से काम करेगी हमारी। समझ में आई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से देखना। ठीक है, समझ में आ जाएंगी चीजें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। अब देखिए, इसके बाद आएगा इज एम्प्टी ऑपरेशन। तो इज एम्प्टी ऑपरेशन जो है वो सेम जैसा हमने लीनियर वाला पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है हमारा। तो इज एम्प्टी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। ठीक है, जैसे हमने लिखा इंट इज एम्प्टी, अब हम इंट लिख रहे हैं। हमने पहले जब वीडियो में आपको लिखवाया था बूल, तो यहाँ पे आप बूल भी लिख सकते हो, तो वहां पे आप ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करोगे। अब जब हमने इंट लिखा है तो 1 या 0 को हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, फिर देखो एम्प्टी हम कैसे चेक करेंगे, हमने क्या बोला था कि जो फ्रंट है वो हमारा क्या है, अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ पे हमने यही बोला था ना, फ्रंट हमारा क्या होगा, -1 है तो इसका मतलब एम्प्टी है। तो बस हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1। अब फ्रंट जो है हमारा -1 हम क्यों बोल रहे हैं, देखो क्योंकि फ्रंट में हमारा पहला फर्स्ट क्यू का एलिमेंट पड़ा होता है। फर्स्ट क्यू का एलिमेंट जो होता है वो हमारा किसके अंदर पड़ा होता है, किसके अंदर पड़ा होता है, वो हमारा फ्रंट के अंदर होता है, और फ्रंट ही -1 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रंट जो है वो किसी भी एड्रेस को इंडेक्स नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है, और उसमें हमने 1 रिटर्न करके, ये -1 नहीं है 1 है, बाहर कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न -1 या 0, रिटर्न 0। ठीक है, अगर रिटर्न 0 हुआ इसका मतलब क्या है, हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, और रिटर्न अगर 1 हुआ तो हमारी क्यू जो है वो हमारी क्या है, एम्प्टी है। समझ में आई बात? और अगर फ्रंट हमारा -1 है, इसका मतलब क्योंकि फ्रंट हमारा क्या है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है क्यू का वो फ्रंट के पास होता है, और फ्रंट में पहला एलिमेंट है ही नहीं, वो -1 को इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पे क्या कह देंगे हम कि जो क्यू है वो एम्प्टी है। अब हम देखेंगे एडिशन, मतलब इन क्यू ऑपरेशन, जहां पे हम कहेंगे इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन करना है अब हमें क्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो चेक करेंगे, जब इंसर्शन करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा, क्यू एम्प्टी तो नहीं है। यहाँ पे हम क्यू बना ले रहे हैं जिसमें हमने 4 स्पेसेस रखी हैं, 0 1 2, सॉरी 3 ही स्पेसेस रखी हैं। तो इसका जो साइज है, एरे का जो साइज है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरे का साइज लिया है 3। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले देखो हम वॉइड इन क्यू लिखेंगे यहाँ पे, और इंट डेटा, कोई भी एक डेटा लेके आएंगे, जैसे मान लो 10 लेके आए तो 10 को हम पहले लिखेंगे, रखेंगे। सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा, हम चेक करें इफ
कहीं हमारा ये इस फुल तो नहीं है क्यू, हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू को, तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमारा ऐसा तो नहीं कि जो क्यू है वही फिल है, तो हम इसके अंदर पास कर देंगे इंट प्रिंटफ क्यू, प्रिंटफ क्यू ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या पास कर दिया, ओवरफ्लो कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हमारा क्यू इज फुल होगा तो यहाँ पे एक मैसेज हमने दे दिया कि जो क्यू है वो ओवरफ्लो कंडीशन पे है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अभी हमने इस फुल फंक्शन को देखा है, इस फुल फंक्शन आपने देखा कि अगर हमारा जो क्यू है वो पूरी तरह से भरा होगा तो दो ही चीज हो सकती है, या तो फ्रंट इक्वल्स टू 0 हो और रेयर जो है वो एरे के साइज के -1 के बराबर हो, और या तो एक और चीज हो सकती है, या तो फ्रंट जो है वो इक्वल्स टू रेयर +1 के इक्वल हो, तो इस फुल कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लो कि जो हमारा इस फुल है वो हमारा देखें यहाँ पे रेयर जो फ्रंट है वो हमारा क्या है, -1 अभी चल रहा है, और जो रेयर है वो भी -1 चल रहा है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो फ्रंट है वो भी -1 चल रहा है और अभी रेयर भी -1 चल रहा है, क्योंकि अभी तक के हमने क्यू के अंदर कोई काम नहीं किया और कोई भी एलिमेंट नहीं इंसर्ट करवाया। तो इस फुल में आप जब कंडीशन को चेक करोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि फ्रंट इक्वल्स टू 0 हो, तो क्या फ्रंट इक्वल्स टू 0 है, नहीं, फ्रंट तो -1 अभी हमने ले रखा है। और रेयर जो है वो एरे के साइज के बराबर हो, नहीं, रेयर भी हमारा क्या है, -1 है, और इक्वल्स टू 3, तो ये कंडीशन तो हमारी गलत हो गई। ठीक है, अब जब यही गलत हो गई तो आगे तो आपको चेक करना ही नहीं है, क्यों। अब हम देखो, हमने फ्रंट को 0 सेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे कि रेयर को भी एक कदम बढ़ा देंगे, तो रेयर +1 कर देंगे। तो रेयर +1 जब करोगे, और एक काम और करना है क्योंकि हम सर्कुलर क्यू को परफॉर्म कर रहे हैं, तो मॉड मॉड साइज भी करोगे, तो देखो यहाँ पे रेयर +1 कितना है बेटा, रेयर कितना है बेटा, यहाँ पे -1 है, दिस इज माई मार्कर, रेयर हमारा -1 है। तो जब रेयर हमारा -1 है तो हम +1 करेंगे तो रेयर ये क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 mod 3, तो 0 mod 3 करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला। तो रेयर जो है हमारा कहाँ पे अभी पॉइंट कर रहा है, 0 पे पॉइंट कर रहा है। देखो सर्कुलर है इसीलिए हमने इसको मॉड साइज करा है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है कि जब डिलीशन करेंगे तो मान लो ये वाला स्पेस है, इसको यूटिलाइज करना है तो हम इसको मॉड साइज करेंगे तभी ये हमारी ये चीज आ पाएगी। ठीक है, तो रेयर को हमने क्या करा, +1 मॉड साइज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, जो क्यू है उसके रेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए। तो वैल्यू हम क्या लेके आए हैं, यहाँ चेक करो, यहाँ लेके आए हैं डेटा जो है हमारा वो 10 है। ठीक है, आप चाहे तो डेटा लिखो चाहे तो वैल्यू लिखो, हम वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, 10 डालना है, तो ये देखिए यहाँ 10 आ गया। अब जैसे ही आपने 10 डाल दिया, फिर यहाँ पे आप एक मैसेज पास कर सकते हो कि printf %d एलिमेंट इज एडेड इन क्यू। ठीक है, एलिमेंट इज एडेड इन क्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज को पास कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, अब देखिए, अब दोबारा से हमें मान लो एक और एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, दूसरे एलिमेंट को जब आप इंसर्ट करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एल्स वाले भी जाएंगे, इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, ऐसा है क्या, फ्रंट जो है वो हमारा -1 है, बिल्कुल, यहाँ पे फ्रंट जो है वो 0 पे है सेट, तो हम इस वाली कंडीशन पे नहीं जाएंगे, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। तो अब हम देखो यहाँ पे आएंगे, रेयर इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड साइज, रेयर इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड साइज करेंगे, तो रेयर बेटा अभी कितना है, रेयर है अभी हमारे पास 0, तो 0 +1 जब करोगे तो 1 आ जाएगा, और मॉड साइज करोगे तो साइज कितना है यहाँ पे 3, तो 1 mod 3 करोगे तो हमारा जो रेयर है वो 1 पे ही मिलेगा, तो अभी हमारा जो रेयर है उसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि रेयर अब हमारा ये है, तो क्यू के रेयर में जो भी वैल्यू लेके आए हो, मान लो इस बार 20 लेके आए हो, तो वो जो 20 है वो यहाँ आप डाल दो। ठीक है, और फिर हम एक मैसेज को पास कर दे रहे हैं कि %d एलिमेंट इज एडेड इन क्यू। ठीक, अब मान लो दोबारा से आपको फिर से एलिमेंट को इंसर्ट करना है,
क्योंकि इस फुल अभी तक के नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो एल्स पे जाओगे, इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, तो फ्रंट हमारा क्या है, अभी भी -1 नहीं है क्योंकि फ्रंट 0 पे इंडिकेट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि रेयर को आप क्या करो, प्लस करो। तो रेयर को आप जब प्लस करोगे और मॉड करोगे साइज, तो रेयर कितना है बेटा, 1 है। तो 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 2 मॉड 3 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 मॉड 3 करोगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, और रेयर हमारा यहाँ पहुंच गया। तो जब रेयर अब हमारा यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू के अंदर क्यू रेयर को डाल दो। तो देखो क्यू रेयर में आप क्या वैल्यू को डाल दोगे, जो भी वैल्यू लेके आओ, मान लो 30 लेके आए हो तो वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इस फुल हमारा क्यू जो है वो सेटिस्फाई हो गया है कंडीशन। अब आप, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या है कि जो क्यू है वो हमारा फुल हो चुका है। तो अब हम इस फुल को अगर कॉल करेंगे तो देखो होगा क्या, अगर हमारा इस फुल जो है वो उसको कॉल करेंगे तो इस फुल कंडीशन पे जाएगा। अब फ्रंट जो है वो हमारा अगर 0 है और रेयर इक्वल्स टू एरे के साइज -1 के बराबर है, तो एरे का साइज कितना है, यहाँ पे चेक करो बेटा। यहाँ पे देखो एरे का जो रेयर का जो साइज है वो कितना है, पहले तो ये देखो, ये 2 है और एरे का साइज कितना है, 3 है। तो चेक करो, चलो इधर आओ। तो यहाँ पे देखिए रेयर का जो साइज है वो कितना है, 2 है, ठीक है, वो 2 है, और एरे का साइज 3 - 1। तो ये जो कंडीशन है वो भी इक्वल्स टू 2, मतलब ये सेटिस्फाई कर गई, और फ्रंट जो है वो 0 है। तो ये पूरा सेटिस्फाई कर गया, और ऑपरेशन पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 1। और जब ये रिटर्न करेगा 1, इसका मतलब ये कि ये वाली कंडीशन हमारी सही हो गई है। और फिर हम इसके अंदर जाएंगे और लिख देंगे कि ओवरफ्लो कंडीशन हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इन क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन हमारा अभी सवाल ये है कि मैम अभी सर्कुलर क्यू में आपने बताया था कि डिलीशन करने के बाद जो स्पेस बच जाती है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो कैसे करोगे। तो चलो सबसे पहले तो हम इसमें डिलीट करते हैं एलिमेंट को, एंड देन फिर से आएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने इस क्यू को फिर से बना लेना है, 10, 20 एंड 30, जो कि ये 0 है और ये हमारा है 1, 2, और रेयर हमारा किस पे है, 2 पे है, और फ्रंट हमारा 1 पे है। चलो तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे डी क्यू ऑपरेशन को लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने डी क्यू ऑपरेशन को लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट डी क्यू। अब देखो इंट हमने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हम जो भी वैल्यू डिलीट कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि फंक्शन की मदद से उसको हम मेन फंक्शन में लेके जाएं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, यहाँ पे एक वेरिएबल नाम से भी हमने एक वेरिएबल ले लिया है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, इफ इज एम्प्टी, अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तब तो आप क्या रिटर्न कर दो, तब आप रिटर्न कर दो कि अंडर फ्लो है, ठीक है। आप क्या प्रिंट कर दो, अंडर फ्लो कंडीशन को प्रिंट कर दो। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्यू है वो बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं डिलीट कर सकते हो। तो ये हमने एक कंडीशन पास कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी हमारे पास जो क्यू है वो फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एल्स में आते हैं, और एल्स में हम लिखते हैं यहाँ पे वेरिएबल, जैसे हमने वैर लिया है तो वैर लेके चलते हैं, और वैर में हम क्या करते हैं, क्यू के फ्रंट वाले एलिमेंट को स्टोर कर लेते हैं। तो क्यू के फ्रंट में क्या है, क्यू के फ्रंट में है 10, तो वो हमारा वैल्यू में मतलब वैर में आ जाएगा। तो 10 हमारा यहाँ स्टोर हो गया वैर में, ठीक है। 10 हमारा कहाँ स्टोर हो गया, वैर में स्टोर हो गया है। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, अगर फ्रंट हमारा क्या है, रेयर के, अगर हमारा जो फ्रंट है वो रेयर के इक्वल है, अगर हमारा जो फ्रंट है वो रेयर के इक्वल है, तो हम कह रहे हैं जो फ्रंट है और जो रेयर है उसको -1 बना दो। लेकिन खैर अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो इस कंडीशन पे भी हम थोड़ी देर पे आते हैं। हमने ये लिख दिया है, ये अभी हम थोड़ी देर में आपको समझाते हैं। एल्स, तो यहाँ देखिए एल्स में हम क्या लिख रहे हैं, एल्स में देखो
सबसे पहले हमें इसको डिलीट करना है, ठीक है। इसको जब हमें डिलीट करना है तो हम क्या कह रहे हैं कि जो फ्रंट है, जो फ्रंट है, अगर फ्रंट +1 मॉड साइज, ठीक है। अब देखो यहाँ इस बात का क्या मतलब है, फ्रंट कितना है बेटा, 0 है, ठीक है। तो 0+1 साइज करो जरा, अगर हमने इसको करा तो ये साइज कितना था, 3 था। तो 1 मॉड 3 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ये जो फ्रंट है हमारा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हुआ, डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये जब डिलीट हो गया और हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिख दिया प्रिंटफ %d was, तो ये हमने यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिया, DQ फ्रॉम सर्कुलर क्यू, मतलब एलिमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात समझना है, यहाँ पे इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट करा, अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से इस पे आते हैं, इन क्यू पे। अब जब हम डिलीट कर चुके हैं एलिमेंट को, जब हम डिलीट कर चुके हैं तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से समझिएगा, इस तरह से हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है। तो ये 0 था, ये 1 है, ये 2 है, और फ्रंट जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो फ्रंट +1 है, तो फ्रंट हमारा क्या है, 1 पे आ गया था, तो फ्रंट तो 1 को पहुंच चुका है, और जो रेयर है वो हमारा भी 0 पे चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कहने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और एलिमेंट इंसर्ट हो जो कि 40 है, वो यहाँ पे आ जाए। देखो कैसे करोगे आप 40 लेके आए हो, आप 40 लेके आए हो यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो फ्रंट को 0 सेट करो, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्रंट जो है वो हमारा कहाँ पे है, अभी 1 की पोजीशन पे है, तो इसको 0 नहीं सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। अब आओ रेयर इक्वल टू रेयर +1 साइज, तो रेयर कितना है बेटा, 2 है, तो 2+1 मॉड 3। अब देखो यहाँ पे जब आप ये करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 मॉड 3। अब जब 3 मॉड 3 करोगे तो रिमाइंडर कितने आने वाला है, रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो रेयर अब हमारा देखो तुरंत यहाँ पे पहुंच गया। ये है खूबसूरती, इस साइज, जो आपने मॉड साइज लिखा है ना, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो जैसे ही आपने डिलीट करा और डिलीट करने के बाद दोबारा एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, तो जब दोबारा एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो तो आप कहाँ पे पहुंच गए, आप वो 0 पोजीशन पे पहुंच गए, जहां पे आप जब लीनियर क्यू में ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे तो ये जो था ये कहीं ना कहीं एम्प्टी रह जा रहा था, ये स्पेस यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर क्यू के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 वाली पोजीशन को हम दोबारा से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और अब हम क्या कह रहे हैं, जो भी वैल्यू लेके आए हो क्यू के रेयर में डाल दो। तो 40 लेके आए हो तो देखो ये यहाँ पे आ गई, और हम यहाँ कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो ऐड हो चुका है, अब रेयर यहाँ बन चुका। समझ में आई बात। तो देखो फिर से अगर हमें डिलीट करना है एलिमेंट को, तो डिलीट जब हम करेंगे तो वैर क्यू फ्रंट, अब फ्रंट में जो भी वैल्यू है, फ्रंट में कितनी वैल्यू है बेटा, 20 है, तो वो 20 यहाँ पे आ गई और वेरिएबल में मतलब स्टोर हो गई। आप चाहो तो जैसे नहीं, यहाँ पे वैर में हमने स्टोर करी थी, तो अब हम उसको चाहें तो यहाँ से रिटर्न भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे रिटर्न वैर, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने रिटर्न करवाई है वो वैल्यू वहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं जो फ्रंट है, फ्रंट +1 करो, तो फ्रंट कितना है, 1 है, तो 1+1 करोगे कितना आएगा, 1+1 करोगे तो 2 आएगा। तो 2 को हमें क्या करना है, 2 को हमें करना है मॉड 3, मॉड साइज, तो साइज कितना है 3, तो 2 मॉड साइज करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 हमारा यहाँ, फ्रंट हमारा देखो यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। फ्रंट हमारा यहाँ पहुंच चुका है। अब देखो जो हमारा दूसरा डायग्राम था वो ये था, 40 20 30, ठीक है। अब जब हमारा फ्रंट यहाँ पहुंच गया इसका मतलब ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये डिलीट हो चुका है और फ्रंट की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो 2 हो चुकी है, और रेयर की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अब देखो दोबारा से अगर आपको डिलीट करना है तो हम फिर से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट को हम +1 करेंगे। फ्रंट को जैसे ही हमने +1 किया तो यहाँ फ्रंट कितना है, 2 है, तो +1 किया, 2+1 कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। और मॉड कितना है हमारा, 3 है,
ठीक है, तो 3 मॉड 3 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो देखो फ्रंट हमारा फिर से 0 पे पहुंच गया। देखो समझ में आई ये बात, फ्रंट हमारा कहाँ पहुंच गया, देखो 0 पे पहुंच गया। देखो फ्रंट भी हमारा क्या कर पा रहा है, सर्कुलेट कर पा रहा है। फ्रंट भी हमारा क्या कर पा रहा है, सर्कुलेट कर पा रहा है। जो मॉड साइज आपने लिखा है ना, इसीलिए लिखा है। लेकिन लीनियर क्यू में हम मॉड साइज नहीं लिख रहे थे। ठीक है, मॉड साइज नहीं लिख रहे थे तो हम क्या कर पा रहे थे, हम सर्कुलेट नहीं कर पा रहे थे, हम केवल फ्रंट +1 लिख रहे थे वहां पे है। और वहां पे हम काम कर रहे थे, जब फ्रंट +1 कर रहे थे तो फ्रंट हमारा बढ़ता चला जा रहा था। अब देखो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्रंट है इक्वस टू रेयर के बराबर आ गया है। ठीक है, फ्रंट जो है वो इक्वस टू रेयर के बराबर आ गया है, तो हम उसको फ्रंट को -1 फिर से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी इसकी खूबसूरती। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है प्रोग्राम भी बनाएंगे। इस वीडियो में अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम आज यहीं पे ही खत्म करते हैं। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है, कमेंट कर दिया करो और पूरा वीडियो को देखा करो। बाय बाय।